हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस फॉर 5 ईयर्स। कह रहा है कि 5 साल के लिए टीसीएस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा बनेगा राजेश गोपीनाथन को बनाया गया है। यहाँ पे दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है इनको। 5 साल तक के लिए इनको किया गया। इनका जो टेन्योर होगा 5 साल तक का होगा। और टीसीएस ने इनके साथ साथ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको भी अपॉइंट किया है, उनको भी रीअपॉइंट किया है, जिसका नाम क्या है उनका एन गणपति सुब्रमण्यम जी। इनके जो ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे उनको भी दोबारा अपॉइंट किया गया है। एन गणपति सुब्रमण्यम जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो हमारे लिए न्यूज़ क्या बनेगा, टीसीएस के एमडी और सीईओ के तौर पे दोबारा से रीअपॉइंट किसको कर लिया गया है। आंसर हमारा बनेगा राजेश गोपीनाथन जी को। नेक्स्ट है हमारा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ इमिरेट्स स्काईवर्ड्स लॉन्च्ड बाय आईसीआईसी। आईसीआईसी जो बैंक है इसने क्या किया है, जो इमिरेट्स स्काईवर्ड्स है जो दुबई का है उसके साथ टाई अप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ पार्टनरशिप किया है। द बॉकेट ऑफ कार्ड्स अलाउज द कस्टमर टू अर्न रिवार्ड पॉइंट्स कॉल्ड स्काईवर्ड स्माइल्स। इस पे इसका यूज करने से ट्रेवलिंग करने के दौरान इन लोगों को क्या मिलेगा, जिसके पास ये कार्ड रहेगा उनको एक रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। जो भी एवरीडे स्पेंडिंग करते हैं, जो भी हम लोग खर्च करते हैं, कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उस पर इन लोगों को कुछ कमीशंस दिया जाएगा। जो कस्टमर्स होंगे उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बेसिकली हमारा यही न्यूज़ क्या है कि जो आईसीआईसी बैंक है किसके साथ, इमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा पोलैंड्स कोरोलिना बियालोवास्का क्राउंड मिस वर्ल्ड 2021। ये मिस वर्ल्ड है, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी थी, हरनाज संधू बनी थी, बट ये मिस वर्ल्ड है 2021 की। तो ये पोलैंड की है, इनका नाम क्या है, करोलिना बियोलोस्का। ऑलराइट, ये 2021 मिस वर्ल्ड का इन्होंने खिताब जीता है। ये कितना एडिशन था, ये 70th एडिशन था, 70वां एडिशन था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, एट कोका कोला म्यूजिक हॉल इन सैन जॉन प्यूर्टो रिको। ये वहीं पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर फर्स्ट रनर अप की बात की जाए तो श्री सैनी, ये यूनाइटेड स्टेट की हैं। और सेकंड रनर अप की बात की जाए तो ओलिविया, जो कि कोटे डीएल वोरी से बिलोंग करती हैं। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है, पोलैंड की हैं, जिनका नाम क्या है, करोलिना बियोलोस्का। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 किक ऑफ इन नॉर्वे। जो नेटो हमारा जो एक ग्रुप है उसमें 30 कंट्री आते हैं, तो सब लोग मिल करके, जो 30 कंट्रीज़ हैं सब मिल करके एक ऑर्गेनाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका नाम क्या है, कोल्ड रेस्पॉन्स 2022, जो कि कहाँ शुरू हुआ है, नॉर्वे में शुरू किया गया है। तो ये कब से कब तक चलेगा, 14 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक चलेगा यहाँ पे। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, इसमें इनकी जो मिलिट्री को ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि किसी भी, कितना भी ठंड से ठंड वेदर क्यों ना, कोल्ड वेदर कंडीशंस में भी ये इस चैलेंज को फेस कर सके। और इनकी जो एबिलिटी है उनको किसी भी तरह का थ्रेट हो, किसी भी तरह का एक मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो, बहुत ख़राब डेंजर सिचुएशन हो, उसमें भी ये अपना एक तरह से अपनी एबिलिटी को दिखा सके। तो इस तरह का ट्रेनिंग इनको दिया जाता है और इस तरह का एक्सरसाइज कराया जाता है, खास करके ठंडी के दिनों में, कोल्ड वेदर में। ऑलराइट, तो नेटो ने ऐसा किया है। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या होगा, कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। कहाँ शुरू किया गया है, नॉर्वे में। कब से कब तक चलेगा, 14 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक चलेगा। अगर हम नॉर्वे के कैपिटल की बात करें तो ओस्लो आता है। वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, नॉर्वेनियन क्रोन चलता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इंडोनेशिया होल्ड सेकेंड सिक्योरिटी डायलॉग इन जकार्ता। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ, दूसरा सिक्योरिटी डायलॉग है, सुरक्षा को लेकर के बातचीत। डायलॉग कहने का मतलब क्या, वार्तालाप, बातचीत यहाँ पे हुआ है। किस कंट्री में हुआ है, इंडोनेशिया में, जिसकी कैपिटल जकार्ता आती है। भारत की तरफ से हमारे जो ISA हैं, जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, और
अगर इंडोनेशिया से बात करें, वहाँ के सेक्रेटरी अफेयर्स मिनिस्टर जो भी होंगे उनका नाम मोहम्मद महफूद है। इन दोनों के बीच में ये एक तरह से सेक्रेटरी डायलॉग को लेकर के बातचीत हुआ है। इससे क्या होगा, इन दोनों देशों के बीच, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो एक तरह से पॉलिटिकल, लीगल, सेक्रेटरी अफेयर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान होगा, इनमें बूस्टअप किया जा सकता है। पॉलिटिकल और सेक्रेटरी इशू पे बातचीत यहाँ पे करी गई है। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में दूसरा सेक्रेटरी डायलॉग कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 कब मनाया गया? 20 मार्च को, मतलब कल ही मनाया गया। 20 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। इसमें ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। द थीम, इस बार का थीम क्या रहा है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम रहा बिल्ड बैक हैप्पियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम बिल्ड बैक हैप्पियर होगा। इसका पर्पस क्या है इसको मनाने का? कि हम क्या एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, अवेयरनेस फैला सके, लोगों के लाइफ में हैप्पी रहने का, हैप्पीनेस, ये जो खुशी का जो कीमत है उसका क्या एक इम्पॉर्टेंस है, उसको लेकर के जागरूकता फैलाना, और हमारे किसी भी पर्सन की वेलबींग के लिए, उसको बेहतरी के लिए इस हैप्पीनेस का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को इस प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर इन बेंगलुरु। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स का इन्होंने उद्घाटन किया है। एक मतलब क्या 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 तल्ले की बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह है उसका वहाँ पे देख रेख या फिर उसको और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पे करना। और दूसरी बात यह है कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं उनका यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। विल ऑल्सो रिसीव सिमुलेटर ट्रेनिंग एट द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के तौर पे पायलट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द राजनाथ सिंह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे डिफेंस के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, पायलट्स के ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ये मात्र 45 डेज़ में बन के तैयार हो गया है। वो इतना, मतलब यहाँ पे काफ़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम चल रहा था। मात्र 45 डेज़ में 7 स्टोरी बिल्डिंग काफ़ी विशाल है, लगभग 1500 करोड़ लागत खर्च करके यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे खोला गया है? बेंगलुरु में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 फिनलैंड टॉप्स लिस्ट अगेन। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करें, अभी हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये अलग चीज़ें 28 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। बट यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आया है उसमें फिनलैंड फिर से दोबारा टॉप कर गया है। ये आपका फिनलैंड टॉप लिस्ट ऑफ 5th टाइम, लगातार 5वीं बार ये टॉप किया है। लगातार 5वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड टॉप किया है। ये 10वां एडिशन था इसका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 10वां रिपोर्ट था। यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं सबसे टॉप पे हमारा फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। ये टॉप 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमारा 136 नंबर पे है। तो पहले इसका 146 था, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है इंडिया में भी। 3 स्पोर्ट्स का मतलब 3 पैदान ऊपर चला गया है इंडिया इम्प्रूव करके। पहले रैंकिंग क्या थी लास्ट ईयर, इसका 146 यहाँ पे इसकी रैंकिंग थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, 136 पोजीशन पे आ गया है, जिससे 136 पोजीशन पाने से 3 पैदान और आगे, 3 स्टेप, 3 स्पोर्ट्स और ऊपर चला गया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या रैंक है, 136। टॉप कौन किया है? फिनलैंड टॉप किया है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे 2020 कब मनाया जाएगा? 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे। हम बहुत सारी चीज़ों का जो वेस्ट कर देते हैं, बट उनसे बहुत सारी चीज़ों बनाया जा सकता है, रिसाइकिल करके उसको दोबारा यूज करा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करी जाती हैं। इस डे का थीम क्या रहा था? रीसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी। इस डे का जो ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे का जो थीम रहा था वो रीसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी के नाम से था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेटेड इन मेडागास्कर। कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल
की जो एक शुभारंभ हुआ कहाँ पे हुआ, मेडागास्कर में हुआ। जो हम लोग आज़ादी का जो एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे मेडागास्कर में महात्मा गांधी जी के नाम पे, उन्हीं के नाम पे एक ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेट किया गया है मेडागास्कर में। ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन एंटानानारिवो एक वहाँ की कैपिटल है, मेडागास्कर की कैपिटल है, वहीं पे यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इंडिया के तरफ से जो एम्बेसडर हैं और जो मेडागास्कर के जो एम्बेसडर मेयर हैं, उन दोनों के बीच ये वहाँ पे प्रेजेंट थे और इन्होंने इस गांधी जी के नाम से एक ग्रीन ट्रायंगल का वहाँ पे शुभारंभ किया है। एक पार्क होगा, इस एक तरह का पार्क है जहाँ पे वहाँ का नाम रखा गया है ग्रीन ट्रायंगल एज महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। उसका पहले नाम था, पूरा नाम उसका क्या नाम रख दिया, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल के नाम से उस पार्क का नाम रखा गया है, गांधी जी की श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे ये जो जगह है जो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ग्रीन ट्रायंगल बनेगा, उसका मेन पर्पस ये है कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट को काफ़ी बेहतर बनाना और उस जगह की जो सुंदरता, उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखना, यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा अमित शाह पार्टिसिपेट्स इन 83rd CRPF रेजिंग डे इन जम्मू। अमित शाह ने क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया किस में, जो CRPF का 83वां एक रेजिंग डे था, एक फाउंडेशन डे था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि जम्मू में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये याद रखना है हम लोगों को, क्या CRPF डे का ये कितने नंबर का था, 83वां 83rd नंबर का रेजिंग डे था, जो कि जम्मू में सेलिब्रेट किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम CRPF इज सेलिब्रेटिंग इट्स रेजिंग डे आउटसाइड द नेशनल कैपिटल। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि CRPF दिल्ली को छोड़ करके जो नेशनल कैपिटल है उसके बाहर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। डेट मीन्स इस बार जम्मू में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। CRPF रेजिंग डे इज होल्ड ऑन मार्च 19 मार्च को ये मनाया गया, यहाँ पे 19 मार्च को सेलिब्रेट करा गया। तो अगर इसकी फाउंडेशन की बात की जाए, CRPF का जो फाउंडेशन है कब किया गया था, 1939 में किया गया था। उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से भी दिया गया था, जब 1939 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। 83rd CRPF रेजिंग डे कब मनाया गया, 19 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा 21 मार्च ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया, आज ही के दिन मनाया जा रहा है, 21 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो भी हमारा जो जंगल हैं, ट्रीज़ हैं, जो फ्लोरा फ्यूनाज वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। द डे इज़ टू सेलिब्रेट टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस एज वेल एज इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस एमंग। इतनी सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम किया जाएगा कि जो ट्रीज़ का क्या महत्व है, जो हमारे फॉरेस्ट का क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर्स जनरेशंस के लेकर के हमारे इस जंगल का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम रहा फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम यही रहा है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वर्ल्ड स्पैरो डे 2022, जो गौरैया बोलते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया, 20 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। दिस डे इज मीन टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाउस स्पैरो एंड डेंजर इट कन्फ्रंट्स। इसमें एक उनकी जो प्रजाति हैं, स्पीसीज हैं, काफ़ी मतलब इंडेंजर्ड हो रही हैं, मतलब इनका जो प्रजातियाँ धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। अ फ्यू ईयर्स एगो हाउस स्पैरो वर कॉमनली सीन इन द पीपल्स होम एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिंग नॉइज पॉल्यूशंस द बर्ड इज़ नाउ ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन से यहाँ पे इसका रीज़न बताया जा रहा है, इतना नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है जिसके वजह से ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे हो रही हैं, इंडेंजर्ड होते जा रही हैं, इनकी प्रजाति विलुप्त होते जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड स्पैरो डे मतलब सेलिब्रेट करा जाता है। इस बार का थीम क्या रहा है वर्ल्ड स्पैरो डे का, ये था लव स्पैरोज। इसका थीम यही है, लव स्पैरो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।